हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर राम बाबू जी के पर। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम कैमरे की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने कैमरे की कल्पना की थी, क्या सोचकर कैमरे को बनाने के बारे में सोचा था। आज के समय में कैमरा कितना जरूरी है ये तो आप सभी जानते ही हैं। कैमरे के आविष्कार से पहले कई लोग घंटों बैठकर अपनी तस्वीरें बनवाया करते थे। तस्वीर बनवाने के लिए उन्हें कई घंटे एक ही पोजीशन में बैठा रहना पड़ता था। आज के युग में कैमरा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सा बन चुका है, क्योंकि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं या किसी लोकप्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो उस पल को यादगार बनाने के लिए हम कैमरे से उस पल का फोटो या वीडियो बना लेते हैं। और तो और ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी कैमरे पर ही टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कैमरे का यूज करके हम पल भर में फोटो ले लेते हैं, एक समय ऐसा था कि एक फोटो को लेने के लिए 8 घंटे का समय लगता था। आज के समय में कैमरा इतना आधुनिक हो गया है कि इन छोटे से मोबाइलों में भी आने लगे हैं। कुछ मोबाइल तो अपनी कैमरा क्वालिटी की वजह से ही जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैमरे का आविष्कार किसने किया था और किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल मिस्टर राम बाबू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक चाइनीज फिलोसोफर ने अपनी किताब में 391 BC पूर्व कैमरे के बारे में लिखा था। पहली बार मोजी को कैमरे बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी एक छोटे से छेद से कमरे के अंदर आ रही है और कमरे के बाहर का कुछ दृश्य कमरे के अंदर उल्टा दिखाई दे रहा है। यह सब देखकर मोजी ने कई प्रयास किए लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में अरब के फिजिशियन इब्न अल हैथम ने कैमरे से जुड़ी कुछ जानकारी अपनी किताब में लिखी थी। इब्न अल हैथम ने बताया कि अगर कोई सीधी रोशनी अंधेरे कमरे में जाएगी तो बाहर के दृश्यों का उल्टा चित्र दीवार पर छप जाएगा या दिखने लगेगा। और अपने इसी प्रयोग पर काम करते हुए इब्न अल हैथम ने एक पिनहोल कैमरा बनाया जिसे ऑब्सक्यूरा का नाम दिया गया था। साल 1824 में जोसेफ नीप्स ने एक ऐसे कैमरे का निर्माण किया जो इब्न अल हैथम के बनाए हुए कैमरे से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस कैमरे से चित्र को शीशे पर उतारा जाता था। वह जोसेफ ही थे जिन्होंने दुनिया की पहली फोटो ली थी। जोसेफ ने कांच की प्लेट में लेवेंडर ऑयल लगाकर उसे सूर्य के प्रकाश में रख दिया था और फिर कई घंटों बाद उस प्लेट को लेवेंडर और अम्ल से साफ कर दिया था। इसके बाद जोसेफ ने देखा कि कांच की प्लेट में एक नेगेटिव परछाई दिख रही थी। इस कैमरे को हेलियोग्राफ का नाम दिया गया। लेकिन इस कैमरे में अभी भी एक कमी थी। वह कमी ये थी कि फोटो को लेने में काफी समय लगता था और खींची हुई फोटो कुछ समय के लिए ही रहती थी। इसके बाद 1829 में लुइस डुगेरे ने जोसेफ के कैमरे में सुधार करके एक कैमरा बनाया जिसका नाम डुगेरे रखा गया। लेकिन अभी भी इस कैमरे में कमियां थी और इन कमियों में सुधार विलियम हेनरी फॉक्स ने किया। विलियम हेनरी फॉक्स ने 1840 में कैलोटाइप कैमरे का आविष्कार किया। इस कैमरे से एक ही फोटो की कई सारी कॉपियां निकाली जा सकती थी। लेकिन अभी भी कैमरे में कई कमियां थी जो कैलोटाइप्स पूरी नहीं कर पा रहा था। उनमें से एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि फोटो को खींचने में लगभग 8 घंटे का समय लगता था। इस कमी को 1848 में एडविन एच लैंड ने पूरा किया। इन्होंने एक ऐसे कैमरे का निर्माण किया जिससे तुरंत फोटो खींची जा सकती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था कैमरे में सुधार होते जा रहे थे और एक ऐसा दिन आया जो कैमरे के इतिहास में बहुत बड़ा दिन था। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पेपर फिल्म कैमरा बनाया था। इसमें सफलता पाने के बाद उन्होंने पहला कैमरा लॉन्च किया। इस कैमरे में रील का यूज किया जाता था और लगातार 100 फोटो ली जा सकती थी। वो जॉर्ज ईस्टमैन ही थे जिन्होंने ईस्टमैन कोडक कंपनी की स्थापना की थी और फोटोग्राफी की दुनिया को बदल कर रख दिया था। इसके बाद कैमरे ने मूवीज को जन्म दिया और मूवीज का दौर शुरू हुआ, पर कैमरे में सुधार अभी भी जारी था और सन 1928 में रिफ्लेक्स कैमरे का TLR के रूप में आविष्कार हुआ। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था और फिर 1933 में SLR को डिजाइन किया गया जिसे असाही ऑप्टिकल कंपनी ने 1952 में लॉन्च किया। धीरे धीरे हमें कैमरे के कई रूप देखने को मिले और फिर एक समय आया इंस्टेंट कैमरे का जिसने नेगेटिव प्रिंट्स को पॉजिटिव प्रिंट्स में बदलने में अपना बेहतर योगदान दिया था। 1948 में एक ऐसे कैमरे का आविष्कार हुआ जो तुरंत फोटो को निकालने में सक्षम था। इस
मॉडल का नाम 95 था, जो 1 मिनट के अंदर फोटो को बना देता था। यह मॉडल इतना कामयाब था जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ था। साल 1975 में कोडक कंपनी के इंजीनियर स्टीव सेशन ने पहली बार एक डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया था, जो पहले के सभी कैमरों में सुधार करके बनाया गया था। शुरुआत में कैमरे का रेजोल्यूशन 0.1 मेगापिक्सल था और वजन में यह कैमरा 4 किलो का था। फिर 1988 में जापान की एक कंपनी निकॉन ने पहली बार DSLR को लॉन्च किया और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया DSLR में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा और साल 2002 में DSLR का टीवी मूवीज़ में भी यूज़ होने लगा। आपको यह कैमरे का इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ लाइक शेयर कीजिए।